हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस इन इंडिया आफ्टर द बजट 2022। जी हाँ, तो बजट के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, कौन कौन से यहाँ पे नए सेक्शन ऐड हो रखे हैं और किस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी के पूरे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट कर दिया है कि क्रिप्टो जो है यहाँ पे फॉल्स करेंगे वर्चुअल डिजिटल असेट। मतलब उन्होंने अपने बजट स्पीच के अंदर कहीं पे भी क्रिप्टो का नाम मेंशन नहीं किया, उसको बता दिया कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर ये फॉल करेगा। प्लस साथ में इसको एक स्पेशल असेट्स क्लास के अंदर डाल दिया जितनी भी क्रिप्टो करेंसी थी। तो गाइस, आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी कोई भी करेंसी नहीं है, लेकिन इसको डेफिनेटली एज ए असेट्स यहां पे ट्रीट किया जाएगा। और गाइस, दूसरी तरफ यहां पे गवर्नमेंट ने उनकी जो स्पीच थी उसमें यह भी बताया कि आरबीआई जल्दी यहां पे एक डिजिटल करेंसी भी जो है ब्लॉकचेन मेथड के ऊपर लॉन्च करने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते थे कि अभी तक जो है, अगर बजट की मैं पहले की बात करूं तो मोस्टली जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर थे वो सेल्फ रिपोर्टिंग कैसे करते थे। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। यहां पे ना दो टाइप के क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन होते थे। एक होता था जिसके वॉल्यूम काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट होते थे, मतलब उनका पूरा बिजनेस बन चुका था, डेली बेसिस पे क्रिप्टो को बाय करना, सेल आउट करना। एक वो होते थे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते थे कि आज खरीद करके रख लिया, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद में जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके ऊपर बेचेंगे। तो गाइस, अगर मैं फ्रिक्वेंट वाले की बात करूं तो वो प्योरली एक तरह से ट्रेडिंग होती थी, और ट्रेडिंग के अंदर आपकी जो भी इनकम होती है वो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस की इनकम मानी जाती है। तो गाइस, जो बिजनेस की इनकम है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है आपका, जो भी आपके टैक्सेबल एप्लीकेबल जो भी रेट्स होंगे वो लगते हैं। प्लस जीएसटी का कोई भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं था कि जीएसटी भी इसके ऊपर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की आपको जो भी इनकम दिखानी पड़ती है उसके अंदर मोस्टली आपको आपकी जो भी टर्नओवर या जो भी आपकी सेल्स होती है वो दिखानी पड़ती है। अब अगर इसमें बात करूं रिटेल इन्वेस्टर की, जो होल्ड करते थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से, तो वहां पे लगता था सिंपली कैपिटल गेन, क्योंकि उस टाइम पे इसको एज ए स्पेशल असेट्स नहीं माना जाता था। तो गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप होल्डिंग करते थे लेस देन 3 ईयर्स तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था, जिसके ऊपर टैक्स आप जिस भी रेट्स के अंदर फॉल करते थे, जिस भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते थे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता था। अगर आप मोर देन 3 ईयर्स यहाँ पे उसको होल्ड करते थे तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, जिस पे फ्लैट 20% लगता था, लेकिन आपको इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता था। तो ये तो कहानी हो गई बजट के पहले की कि जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर थे जो अपनी आईटीआर के अंदर सेल्फ बेसिस पे रिपोर्टिंग यहाँ पे कर देते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि बजट के बाद में यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। तो गाइस, बजट 2022 के अंदर यहाँ पे 3 सेक्शन डाले गए, सेक्शन 115 बीबीएच, सेक्शन 194 और सेक्शन 56। इन 3 सेक्शन को अगर आप समझ लेंगे तो आपको पूरी क्रिप्टो कहानी के पूरा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 115 बीबीएच की। तो देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 है, मतलब जो अपकमिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के अंदर, तो यहाँ पे ये इस सेक्शन के अंदर ये क्लियरली बोला गया है कि अगर आपको कोई भी इनकम यहाँ पे होती है सेल कंसिडरेशन से, मतलब आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, मान लीजिए आपने क्रिप्टो को बाई किया था 2019 के अंदर 10,000 रुपए के अंदर, लेकिन आप उसको अगर बेचना चाहते हैं 2022 के अंदर या 23 के अंदर 20,000 रुपए के ऊपर, तो अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट होता है वो 10,000 रुपए होता है। तो गाइस, यहाँ पे उन्होंने साफ बोल दिया इस सेक्शन के अंदर जितने भी डिजिटल असेट्स वाली करेंसी मतलब असेट्स है, जैसे क्रिप्टो हो गया, इसके अंदर एनएफटी भी हो गया, वो सारे यहाँ पे फ्लैट 30% की रेट से जो है चार्ज होंगे। मतलब जो हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला कॉन्सेप्ट था या लॉन्ग टर्म, वो सारा हट चुका है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। ये जो सेक्शन डाला गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये पूरा हटा दिया और सीधा कह दिया कि भाई फ्लैट 30% यहाँ पे चार्ज होगा। तो पहली चीज ये कि इसको कोई भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है स्टॉक्स की तरह, ना ही म्यूचुअल फंड की तरह, ना ही प्रॉपर्टी के गेन्स की तरह। तो गाइस, यहाँ पे इसको एज ए स्पेशल असेट्स यहाँ पे जो है ट्रीट किया गया है। और आप कह सकते हैं जो 30% नॉर्मली जो टैक्स रेट लगता है वो बेसिकली आपका जो हॉर्स रेस वगैरह होती है, जो गैम्बलिंग होती है, उसके अंदर यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे उसी तरह से इसको यहाँ पे ट्रीट किया गया है स्पेशल असेट्स के अंदर, और सीधा 30% यहाँ पे फ्लैट टैक्स लगा दिया है। सेकंड थिंग, आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, मतलब आपका जो केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही आप सिर्फ माइनस कर सकते हैं सेल्स में से। होता क्या है, जैसे हम लोग अगर क्रिप्टो करेंसी किसी भी एक्सचेंज के थ्रू बाय करते हैं तो यहाँ पे मेकर और टेकर फीस लगती है, उसके अलावा आपकी एक्सचेंज की जो ट्रांसफर कॉस्ट होती है वो लगती है, आप अपना जो पैसा वॉलेट के अंदर ऐड करते हैं वो कॉस्ट लगती है। तो ऐसी कोई भी कॉस्टिंग या कोई भी चार्जेस जो है यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते आप। आपको सीधी सेल वैल्यू में से जो भी आपकी कॉस्ट आ रखी है, अल्टीमेटली जिस कॉस्ट पे आपने बाय कर रखा है वो आपको माइनस करनी है, और आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा
उस पर एग्जैक्ट 30% का यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 10,000 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो सीधा 30% मतलब 3,000 रुपये का यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके साथ में गाइस यहाँ पे ये भी बताया गया कि नो सेट ऑफ द लॉसेस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मान लीजिए लॉस हो रखा है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी के जो लॉसेस है, मान लीजिए मुझे बीटीसी के अंदर तो प्रॉफिट हुआ लेकिन इथेरियम के अंदर लॉस हुआ या वाइस वर्सा हो सकता है, तो क्या इन दोनों के प्रॉफिट और लॉस को एक दूसरे से क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं? तो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन चांसेस यही है कि डेफिनेटली आप लोग यहां पे सेट ऑफ जो है कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है कि इस लॉस को आप किसी अदर इनकम के थ्रू यहां पे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ मान लीजिए क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो रखा है, तो कई लोग क्या करते हैं, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पे आपको जो लॉस होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और जितनी भी आपकी अदर इनकम भी होती है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको लॉस होता है तो बस वो भूल जाओ, उससे आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग सेकंड सेक्शन की, दैट इज द सेक्शन 194S। अब गाइस ये है टीडीएस के ऊपर पूरा का पूरा सेक्शन। तो गाइस यहाँ पे 1 जुलाई 2022 से कोई भी जो परचेजर होगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहा होगा, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, लोग ये करने लगे थे कि क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी मानने लगे थे और दूसरे लोगों को यहाँ पे पेमेंट करने लगे थे। कई लोग तो सैलरी भी जो है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करते थे। तो गाइस अगर आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1% का टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे प्रॉपर्टी के अंदर या रेंटल में भी यही होता है, लीज में भी यही होता है कि आपको कई बार टीडीएस काट के यहाँ पे जो है जमा कराना पड़ता है जो भी बायर होता है उसे। तो वैसे यहाँ पे सेम कहानी है, अगर एक पर्सन जो है बीटीसी खरीद करके या एज ए सैलरी या कोई भी एज ए कंसिडरेशन किसी को ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे उसको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी ट्रांसफर भी होंगे, इसका मतलब हो गया कि आपने मान लीजिए एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी को बेचा, तो बेच करके अगर आपने उसको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करा लिया और उसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर रहे हो, तो वो उसके ऊपर भी यहाँ पे जितने भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे 1% टीडीएस काटने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो होंगे ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बेसिस पे बाय एंड सेल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उनके हर ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे 1% कटने वाला है। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि कोई भी यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन में आता है। स्पेसिफाइड पर्सन में सिंपल से दो नाम दिए हुए हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी आप रेजिडेंट पर्सन की बात कर ले, मतलब विद इन द इंडिया टू इंडिया, तो यहाँ पे ये 50,000 रुपए की लिमिट दी गई है और उसके अलावा यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट दी हुई है एनी अदर के अंदर। इसका मतलब हो गया अगर 50,000 के नीचे तो कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है और उसके अलावा एनी अदर है तो 10,000 की लिमिट है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाएंगे आप तो आपको 1% का टीडीएस यहाँ पे काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। और ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि जितनी भी आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करेंगे अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से हो सकता है आपका जो फॉर्म 26AS था उसके अंदर जैसे अभी तक केवल हमें एफडी दिखती थी जो भी टीडीएस कटा हुआ है, या फिर हमारा जो भी पीएफ विड्रॉल्स होता था उसके ऊपर दिखता था, तो अब आपको ये क्रिप्टो करेंसी भी अपने फॉर्म 26AS के अंदर यहाँ पे दिखने लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल आउट कर रखी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ये जो टीडीएस है क्या ये रिफंडेबल है, क्या इसको आप क्लेम कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम कर पाएंगे। अगर आपका टैक्स कम बनता है, टीडीएस ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको रिफंड भी मिलेगा और अगर आपके टैक्स लायबिलिटी है तो उसके अंदर से यहाँ पे सेट ऑफ भी होगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, दैट इज द सेक्शन 56। तो यहाँ पे ये पहले से बना हुआ था, इसमें सिंपली ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी को भी जो क्रिप्टो करेंसी है एज ए गिफ्ट भी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो गाइस गिफ्ट के अंदर भी उनके हैंड्स के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब उसको अमेंड करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उसको दिखाना पड़ेगा और वहां पे भी वो टैक्सेबल हो जाएगा कि जिसको भी वो गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये गाइस मैंने आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो क्रिप्टो होल्डर्स है उनके लिए आईटीआर कैसे फाइल होगी। तो देखिए मैं वैसे उसके ऊपर लाइव वीडियो बना चुका हूँ आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के ऊपर। तो अगर मान लीजिए अगर आप क्रिप्टो का ऐसे असेट्स मान के चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। लेकिन जो नया वाला बजट है उसके अकॉर्डिंग अभी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जब भी वो जो नए वर्जन लॉन्च होंगे आईटीआर 2 के, आईटीआर 3 के, मुझे लगता है कि उसके अंदर एक सेपरेट कॉलम आपको दिया होगा वीडियो का जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को दिखा सकते हैं। सेकंड थिंग, जितने भी बिजनेस इनकम वाले हैं वो डेफिनेटली अपनी आईटीआर 3 आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। वहां पे आपको टीडीएस के एक्सपेक्ट भी लेने पड़ेंगे, आपको देखना भी पड़ेगा कि मेरे को ऑडिट करवानी है नहीं करवानी, मतलब कई सारे एक्सपेक्ट है। तो उस केस में डेफिनेटली आपको एक टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आप अपनी क्रिप्टो की इनकम टैक्स रिटर्न हमारे थ्रू यहाँ पे फाइल करवाना चाहते हैं, सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी भी चाहिए, अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।